नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम परमाणु की संरचना इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर से इस टर्म में हम देखें तो एटॉमिक मॉडल वाला जो पार्ट है इसको हटाया गया है, यानी इसको हमें तैयार नहीं करना। परमाणु मॉडल जो दे रखे हैं जे थॉम्सन मॉडल और बोर का मॉडल, ये हमें तैयार नहीं करना। और जो नाभिक की खोज है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, इसको तैयार नहीं करना है। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें किस ट्रैक से होकर के गुजरना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोप्स की एप्लीकेशन, रिलेटिव एटॉमिक मास, अपेक्षित इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉन वितरण बोर के द्वारा जो इसके नियम हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एंड बैलेंसी, इस पर हमें फोकस करना है। तो अगर हम देखें एक एटम के अंदर तीन जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिनको हम न्यूक्लियॉन कहते हैं, नाभिक या न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं एटम के न्यूक्लियस के अराउंड में, सेल्स में या कोश में घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक इकाई ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन के पास +1 एक इकाई धनावेश, और न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता। इनके खोजकर्ता के नाम याद रख सकते हैं हम, इनकी उपस्थिति याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं। परमाणु जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ऐसे भी प्रश्न आ जाता है, क्योंकि किसी परमाणु के अंदर, उदासीन परमाणु के अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही मात्रा में प्रोटॉन होते हैं, और इनके पास जो सामान्य आवेश है -1 और +1, जो आपस में क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि एक परमाणु जिसके पास एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर आवेश कैसा होगा। यदि हमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं तो परमाणु जो है उदासीन होगा। 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन दिए हों तब भी परमाणु उदासीन होगा। अब बात आती है कि एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो उदासीन परमाणु में नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या या बाह्य कोशों में, सेल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहते हैं। लेकिन अगर कोई आयन है तो आयन्स में भी प्रोटॉन तो बराबर रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास, जिसको हम A से डिनोट करते हैं, तो A होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या जो है एटॉमिक मास को डिनोट करती है। A हम Z+N भी लिख सकते हैं, बिकॉज Z P, और न्यूट्रॉन की संख्या हमें फाइंड आउट करने को आती है, तो N A - Z। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को किसी एलिमेंट के पास कैसे डिनोट करते हैं। मान लीजिए कोई एलिमेंट X है, तो हम अल्फाबेटिकली देखें तो A to Z चलते हैं। तो A क्या है, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान संख्या, और Z क्या है, एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल 13 Al 27, इसको नीचे से ऊपर की ओर पढ़ा जाता है। तो इसमें पूछा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी।
तो ए हमारे पास कितना है 27 और जेड कितना है 13। अब जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई इक्वल टू 13, एंड प्रोटॉन कितने हुए 13 और इलेक्ट्रॉन कितने हुए 13, और एन इक्वल टू ए माइनस जेड 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल मिल सकते हैं। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स की जब बात आती है तो समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आइसोबार्स में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, आइसोटोप्स की कैरेक्टरिस्टिक अभी आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे इनको। तो एक ही तत्व के ऐसे एलिमेंट जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। अब जैसे हम हाइड्रोजन की समस्थानिक देखें, आइसोटोप्स देखें, 1H1, 1H2, 1H3, इसको 1D2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको 1T3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के नाम आ जाते हैं प्लूटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसी तरीके से 6C12, 6C14, क्लोरीन की समस्थानिक अगर हम देखें 17Cl35 और 17Cl37। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पेयर दे दिए जाते हैं और उन्हें पूछ लिया जाता है कि कौन आइसोटोप्स है और कौन आइसोबार्स हैं, या आइसोटोप्स आइसोबार्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ली जाती है। आगे क्वेश्चंस में हम देखेंगे इसको। आइसोटोप्स की एप्लीकेशन की भी हम बात कर लेते हैं। यूरेनियम का जो आइसोटोप है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें एक फ्यूल के रूप में काम करता है, नाभिकीय ईंधन के रूप में काम करता है। कोबाल्ट आइसोटोप का यूज जो है कैंसर थेरेपी में किया जाता है, कैंसर चिकित्सा में किया जाता है। आयोडीन समस्थानिक का उपयोग गलगंड, घेंगा या गोइटर डिजीज में किया जाता है। और कभी कभी ऐसे भी पूछा है कि गलगंड या घेंगा रोग के उपचार में किस समस्थानिक का आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। कार्बन के आइसोटोप C6C14 का यूज जो है कार्बन डेटिंग, जीवाश्म की आयु निर्धारण में किया जाता है। आइसोबार्स ऐसे एलिमेंट जिनकी एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होती है लेकिन एटॉमिक मास समान होते हैं, उनको हम आइसोबार्स या समभारी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 एंड 20 कैल्शियम 40। तो अगर हम देखें तो इनके एटॉमिक मास तो सेम है लेकिन इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। आइसोबार्स डिफरेंट एलिमेंट में ही हो सकते हैं और आइसोटोप एक ही एलिमेंट में होते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास, इसके क्वेश्चन हम करेंगे। एक क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 U क्यों होता है। तो अगर हम देखें 17Cl35 एंड 17Cl37, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं और नेचर में ये 3:1 में पाए जाते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं 75% एंड 25%। तो रिलेटिव एटॉमिक मास अपेक्षित द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट आइसोटोप इनटू इट्स परसेंटेज प्लस मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट एंड इट्स परसेंटेज। इसको कैंसिल आउट करें तो ये हो गया हमारे पास 35 इंटू 3/4 प्लस 37/4, 105/4 प्लस 37/4, एलसीएम लिया 4, 105 प्लस 37
142/4, तो इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू आती है 35.5 U। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 U होता है। एक दो क्वेश्चन इसके अभी हम आगे देखेंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है तो हम इससे बैलेंसी भी निकाल सकते हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन, और इनका इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन सेल्स के अंदर कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें कुछ जो पड़ाव हैं नोबेल गैसेज वाले, अगर उन पर हमने फोकस कर लिया 2, 10, 18 पर, यानी 2, 10, 18 के बाद हमें न्यू सेल्स जो है स्टार्ट करनी है, तो हम आसानी के साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कर सकते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, की सेल, एल, एम, एन। तो अभी हम फर्स्ट 10 एलिमेंट्स को देख रहे हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये हमारे पास क्या है, पड़ाव है। इसके बाद हमें नया सेल स्टार्ट करना होता है। 1 है तो डिस्ट्रीब्यूशन में 1, 2 की सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब 3 यानी 2 हमने इलेक्ट्रॉन्स के सेल में भरे, तो एक इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो कहाँ जाएगा, एल में। 4 है टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 2 के में 2l, 2, 3, 2, 4। इन दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए, 2, 5, 2, 6, 2, 7 एंड 2, 8। अब साथ ही साथ यहाँ पर हमें समझ लेना है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन एंड बैलेंस। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन क्या है, जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, जो सबसे पीछे संख्या लिखी हुई है, ये हमारे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। जो अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है, इनको हम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बैलेंसी क्या होती है, बैलेंसी इक्वल टू होता है बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन अप टू 4 एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 2 हैं, लेकिन इसकी बैलेंसी 0 है। जो भी हमने पड़ाव लिए थे नोबेल गैसेज, इन सब की बैलेंसी 0 है। तो बैलेंसी 1 है, तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 1 है तो बैलेंसी भी 1, 2 की 0 यहाँ पर हीलियम की, इधर 1, बैलेंसी 1, 2 की भी क्या होगी 1, 3 की भी 1 और 4 की भी 1। लेकिन जैसे ही 4 से ज़्यादा बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम लिखेंगे 8 माइनस बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। इसकी बैलेंसी क्या होगी, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। इसकी बैलेंसी आई 3, इसकी 2, 1, 0। इसी प्रकार से हम सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर आगे 18 एलिमेंट्स के निकाल सकते हैं। और KLMN का डिस्ट्रीब्यूशन हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सेल्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चंस देखें कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, हाइड्रोजन के किस समस्थानिक आइसोटोप में न्यूट्रॉन नहीं होते, प्रोटियम, नाभिक में न्यूक्लियस में कौन कौन से कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, J.J. थॉमसन ने कैथोड किरणों में किस कण की खोज की, उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो जिसमें नियोन से एक इलेक्ट्रॉन कम है और एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी फ्लोरीन और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देना है। 12 Mg एंड 16s में बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी फाइंड आउट करनी है। क्लोरीन एंड सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यानी इनका कन्फिग्रेशन लिखेंगे हम 17Cl287 और इसका ये न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
के सेल, एल सेल और एम सेल। तो पहले के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे और यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ये सिंबल बना दें कि हमने इसको क्या दिखाया है, इलेक्ट्रॉन। ऐसे 2 एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो नियोन, आर्गन। सोडियम और क्लोरीन अपने आउटर मोस्ट सेल को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं या लेते हैं, और किस प्रकार के आयन बनाते हैं, कैटायन या एनायन। हीलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, बट इसकी वैलेंसी शून्य क्यों होती है या इसकी संयोजकता क्या होगी, ऐसे भी आ जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों के नाम, आइसोटोप्स के नेम पूछे हैं, प्लूटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। आइसोटोप्स के कोई 2 यूजेज, जैसे यूरेनियम आइसोटोप का उपयोग जो है न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में करते हैं, कोबाल्ट का कैंसर चिकित्सा में, आयोडीन गोइटर के चिकित्सा में। घेंगा गलगंड रोग के उपचार में किस आइसोटोप का उपयोग होता है। कुछ पेयर दे करके उसमें न्यूट्रॉन की संख्या पूछी है। आइसोटोप, आइसोबार में कोई 3 अंतर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के आधार पर बता सकते हैं, सेम एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट के आधार पर, न्यूट्रॉन के आधार पर। आइसोटोप्स की डेफिनेशन, आइसोटोप्स की 2 विशेषताएं कि एक ही एलिमेंट के अंदर होते हैं, और जो विशेषताएं आप लिख सकते हैं कि इनकी परमाणु संख्या समान होती है। आइसोबार्स की डेफिनेशन और इसकी विशेषताएं। प्रकृति में क्लोरीन के समस्थानिक किस अनुपात में है, 3:1 और 35.5 क्यों होता है, ये भी हमने किया था। एक एलिमेंट जिसकी एटॉमिक मास जो है वो 16.2 U दे रखा है, किसी एक तत्व के नमूने में समस्थानिक 8x 16 और 8x 18 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। परसेंटेज पूछी है, तो फर्स्ट आइसोटोप की हम मान लेते हैं A%, तो सेकंड आइसोटोप की परसेंटेज क्या होगी, 100 - A%। और रिलेटिव एटॉमिक मास हमने क्या फॉर्मूला बताया था, वैल्यू दे रखी है, मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इनटू इट्स परसेंटेज प्लस मास ऑफ सेकंड एलिमेंट एंड इट्स परसेंटेज। तो 16.2 = 16A/100 प्लस इस ब्रैकेट को खोलते हैं 1800 - 18A/100, 100 LCM, 16A + 1800 - 18A 16.2, तो 16.2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 100 इधर आ जाएगा, -2A + 1800 1620 - 2A + 1800, 2A = 1800 - 2A = 180 और A = आया 180/290। तो फर्स्ट आइसोटोप हमारे पास कितना हो गया, 90%, और सेकंड आइसोटोप 100 - A 100 - 90 = 10%। परमाणु उदासीन क्यों होता है, क्योंकि इसमें समान मात्रा में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे अभी निकलवाया था, Na+ आयन, Mg+ आयन, Al3+ आयन, Ne में क्या समानता होगी, निकाल करके देख सकते हैं। Na 11281, तो Na+ कितना होगा, 28, Mg 282 और Mg++ कितना हो जाएगा, 28। ++ का मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। Al न्यूट्रल एलिमेंट को देखें, 283 और Al 3+ यानी 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
ये 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 2 8, नियॉन 10 2, 8। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनके आउटर मोस्ट सेल में सिमिलर इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से जो रेस्ट है इनको स्वयं करने की कोशिश करें। और इस चैप्टर के नोट्स सुपर 70 डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो अंक में। थैंक यू।